तो आज हम लोग क्या देखेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। राइट, ये क्या होता है आपका केवीएल केसीएल इक्वेशन। केसीएल लॉ क्या होता है, केसीएल क्या होता है कि एट एनी नोड टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। राइट, ये क्या होता है कि अगर किसी भी नोड को आप कंसिडर करते हो कहीं भी सर्किट में, तो क्या होता है अगर वहाँ पे अगर मान लो कि आपका जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या होगा जितना जा रहा होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। राइट, तो एट एनी नोड द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका ये कोई नोड है, यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या आ रहे हैं, करंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये करंट आ रहा है, मान लो ये आपका आ रहा है I1, ये आपका क्या आ रहा है I2, यहाँ से क्या जा रहा है I3, ये मान लो क्या जा रहा है आपका I4, यहाँ से क्या निकल रहा है I3, सॉरी I2 हो गया I5 मान लो इसे। राइट, ये करंट्स आपके हैं इस नोड पे, ये आपका क्या है एक नोड है, ये आपका क्या है एक नोड है। तो इस नोड पे क्या हो रहा है, देखो ये कर I1 क्या हो रहा है इसमें, इस नोड के अंदर जा रहा है, I2 भी क्या हो रहा है इस नोड के अंदर जा रहा है, I4 भी इस नोड के अंदर जा रहा है, लेकिन I3 और I4 I5 क्या हो रहा है इस नोड से बाहर निकल रहा है। तो केवीएल अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एट एनी नोड टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो टोटल इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 प्लस I2, I3 तो बाहर निकल रहा है, I4 जा रहा है अंदर, ये सारे क्या आपके इनकमिंग करंट से क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग कौन कौन निकल रहा है, देखो एरो के बाहर की ओर है, कौन कौन सा है I3 प्लस I5। तो यही आपका क्या होता है केसीएल होता है। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेटेड दैट एट द एनी नोड द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम केसीएल को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में करंट निकालने के लिए। तो देखो आपको क्या करना है, इस ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको क्या करना है, ये आपका I2 है, आपको I2 एंड I1 फाइंड आउट करना है। ये आपका यहाँ पे क्या है I1 है, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ पे आपका एक नोड है, राइट, यहाँ पे एक ये आपका ए क्या है नोड है, तो यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे करंट सबका डायरेक्शन दे रखा है कि कहाँ से कौन करंट किस साइड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोग मान लो कि आप नोड ए को कंसिडर कर रहे हो एट नोड ए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा मान लो कि ये करंट आपने क्या मान लिया I3 मान लिया। तो इस नोड पे कौन कौन सा करंट क्या होगा, इस नोड पे क्या होगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो कौन कौन सा करंट अंदर की ओर जा रहा है, देखो ये 2 एम्पियर जा रहा है और I3 जा रहा है, क्या हो जाएगा 2 प्लस I3 इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन कौन सा करंट है सिर्फ 3 है। तो यहाँ से आपका I3 कितना आ जाएगा बताओ, I3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा 1 एम्पियर। अब ये बी वाला नोड क्या करो, कंसिडर करो आप एट नोड बी। कौन कौन सा करंट इनकमिंग है, I1 है और I7 है। आपने क्या किया, तो आपने क्या किया बताओ, आप क्या करोगे इस नोड पे केसीएल लगाओ। तो इनकमिंग कौन कौन सा है 7 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस I1। आउटगोइंग कौन कौन सा है इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन सा है I3 की वैल्यू कितनी है 1 है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गई वैल्यू आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो आपका I1 कितना हो जाएगा 1, इधर 7 इधर साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -6। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6 आ गई। राइट, अब आपको क्या निकालना है I2 निकालना है। ये मान लो करंट आपका क्या है I4 है। तो I2 निकालने के लिए एट नोड सी केसीएल लगाओ। इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, बस आपका I4 है, इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन कौन सा है आपका I1 है। I1 की वैल्यू क्या है आपकी -1 और कौन सा है I2 है प्लस I2। तो यहाँ पे दो करंट्स आपके क्या है अननोन है। तो आपको क्या निकालना I2 निकालना है, तो उससे पहले आपको I4 निकालना पड़ेगा। I4 निकालने के लिए एट नोड डी पे देखो, ये वाले नोड पे देखो इनकमिंग करंट कौन कौन से है सिर्फ 4 है, 4 एम्पियर इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन कौन सा है I4 है और कौन सा है प्लस
आपका ये कौन सा, ये 1 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 एम्पियर। तो यहाँ से I4 की वैल्यू आपकी, I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर साइड जाओगे, ले जाओगे 1 को, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे सॉरी ये कितना है I4 है, तो यहाँ पे आपका I4 की वैल्यू कितनी होगी 3 - 1 प्लस I2। तो यहाँ से आपकी I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, I2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितनी होगी। अच्छा हमने एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, इस जब एट नोड सी पे हमने जो लगाया था अपने KCL, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आई थी -6 आ रही थी ना, राइट, -6 आ रही थी। ये भी क्या हो जाएगा -6, जब इसे 6 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, और I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6 आ गई, राइट, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या लगाते हो, KCL लगाते हो किसी भी नोड पे। तो इस बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको I1 निकालना है, I1 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, I1 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा, इस नोड को कंसिडर करो, यहाँ पे क्या जा रहा है 1 एम्पियर बाहर निकल रहा है और 2 एम्पियर क्या आ रहा है अंदर आ रहा है, राइट। तो इधर से कितना, मान लो कि इधर से आपका 1 एम्पियर, यहाँ से आप क्या आपने भेजा 2 एम्पियर भेजा, तो एक इधर चले गया, तो एक कहाँ जाएगा, इधर साइड ही जाएगा, राइट, जाएगा ना, राइट, ठीक है, क्योंकि आउट गोइंग करेंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। इनकमिंग कितना है आपका 2 एम्पियर है, तो आउट गोइंग कितना हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2। इस नोट पे देखो, अगर यहाँ से आपका 3 बाहर निकल रहा है तो एक इधर से आ रहा है, तो 2 किधर से आ रहा होगा, इस साइड से आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप KCL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, ये है और ये है, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे आप लगाओगे तो देखो 4 इधर जा रहा है, आपका क्या हो रहा है 4 इधर जा रहा है 2 इधर जा रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ से कितना आ रहा होगा आपका 6 एम्पियर आ रहा होगा। कैसे, मान लो कि ये यहाँ से 6 एम्पियर क्या हो रहा है एंटर हो रहा है इस नोड पे, इस नोड पे क्या हो रहा है 6 एम्पियर एंटर हो रहा है, तो निकल कितना आ रहा है 4 और 2। तो अगर यहाँ पे आप KCL लगाते हो तो इनकमिंग करंट कौन सा है 6 एम्पियर, और आउट गोइंग क्या क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर इक्वल्स टू 6 एम्पियर। ये दोनों क्या इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका KCL क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है, KCL लॉ, KCL आपको फॉलो हो रहा है, तो ये आपका सही है। यहाँ पे देखो इस नोड पे आपका क्या हो रहा है 5 एम्पियर यहाँ से आया और 6 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है, फॉर श्योर कि आपका यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा, तभी तो 5 + 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप KCL लगाओ, इनकमिंग करंट कौन कौन सा है 5A, और ये कितना है आपका प्लस I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप KCL लगा के किसी भी सर्किट में किसी भी नोड पे आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग करंट या फिर आउटगोइंग करंट फाइंड आउट करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, KVL देखेंगे। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ।